Welcome to S30 Mindset. This is the 11th videos of my lecture series. So in this video we will learn Java operators in details. In the core Java beginner to advanced Hindi tutorial by S30 Mindset. This is the Java operators video. So let's start this video. Okay. As you can see here, डेफिनेशन ऑफ द जावा ऑपरेटर्स. जावा ऑपरेटर्स क्या होता है, ठीक है. लेट्स सी. ऑपरेटर्स आर सिंबल्स दैट परफॉर्म स्पेसिफिक ऑपरेशंस ऑन वेरिएबल्स एंड वैल्यूज. ठीक है. ऑपरेटर्स क्या होता है, एक स्पेशल टाइप के सिंबल्स होते हैं. ऑपरेटर्स एक स्पेशल टाइप के सिंबल्स होते हैं जो एक स्पेसिफिक ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं. किस पे करते हैं, वेरिएबल्स पे और वैल्यू पे. ठीक है. देखो हमारे पास कितने तरीके के ऑपरेटर्स हैं. यू कैन सी हियर टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स इन जावा. नंबर फर्स्ट अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, सेकंड यूनरी ऑपरेटर्स, थर्ड असाइनमेंट ऑपरेटर्स, फोर्थ रिलेशनल ऑपरेटर्स, देन फिफ्थ लॉजिकल ऑपरेटर्स, सिक्स्थ बिटवाइज ऑपरेटर, देन सेवंथ शिफ्ट ऑपरेटर्स. एक बात याद रखिएगा, आपको ये टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स हर प्लेटफॉर्म पे अलग अलग मिल सकते हैं, लेकिन जो मैंने ये टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स आपको यहाँ बताया है ये ऑन द बेसिस ऑफ ऑल ऑपरेटर्स. दीज टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स विल बी इंक्लूड ऑल ऑपरेटर्स लाइक ऑल सब ऑपरेटर्स. जैसे जितने भी मैंने यहाँ ऑपरेटर्स आपको बता रखे हैं, मैंने यहाँ लिखे हैं, वो सारे ऑपरेटर्स मिल के सभी ऑपरेटर्स, जावा के सभी ऑपरेटर्स को कवर कर रहे होंगे. इसलिए मैंने इस तरीके से यहाँ डिफाइन किया है. ठीक है. मैंने आपको अरिथमेटिक ऑपरेटर बताया, यूनरी ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर, रिलेशनल ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर, बिटवाइज ऑपरेटर, शिफ्ट ऑपरेटर, देन टर्नरी ऑपरेटर, इंस्टेंस ऑफ ऑपरेटर, टाइपकास्ट ऑपरेटर, स्ट्रिंग कनेक्शंस ऑपरेटर, न्यू ऑपरेटर एंड प्रेसिडेंस ऑफ जावा ऑपरेटर. ठीक है. तो ये सारे ऑपरेटर्स हम वन बाई वन करके इन डिटेल्स में आज पढ़ने वाले हैं. वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, लेकिन गाइस लास्ट तक आप वीडियो देखते रहिएगा. आपको दोबारा कभी लाइफ में जावा ऑपरेटर्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपना ऑपरेटर्स. ठीक है. सो अरिथमेटिक ऑपरेटर्स. नंबर वन अरिथमेटिक ऑपरेटर्स यूज्ड फॉर बेसिक मैथ ऑपरेशंस. अब हम बात करते हैं कि अरिथमेटिक ऑपरेटर्स क्या क्या होते हैं. ध्यान से देखना, बेसिक जो मैथ के ऑपरेटर्स होते हैं, ऑपरेशंस परफॉर्म होते हैं क्या क्या, प्लस माइनस. जैसे आप यहाँ देख सकते हो, यू कैन सी हियर प्लस मतलब एडिशन, देन सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड मॉड्यूल्स. तो ये सारे अरिथमेटिक ऑपरेटर्स होते हैं. प्लस जैसे एडिशन हो गया. अब बात आती है अरिथमेटिक ऑपरेटर्स की, तो ये बाइनरी ऑपरेटर्स होते हैं, यूनरी ऑपरेटर्स नहीं होते. बाइनरी ऑपरेटर्स का क्या मतलब होता है, जिसमें दो ऑपरेंड्स की जरूरत हो, जिसमें दो ऑपरेंड्स की जरूरत हो. जैसे a प्लस बी, ये फर्स्ट ऑपरेंड्स है, ये सेकेंड ऑपरेंड्स है, तो दो ऑपरेंड्स पे ये परफॉर्म होता है. ठीक ना. जैसे आपने लिखा 24 प्लस 7 व्हाट 31. ठीक है. तो ये ऑपरेंड्स 1 हो गया, ये ऑपरेंड्स 2 हो गया. अगर आप ये दो ऑपरेंड्स ले रहा है, अगर आप ये सोचो कि 20 प्लस पे हम 24 पे हम प्लस ऑपरेटर परफॉर्म करें, तो नहीं हो सकता. क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि 24 एक यूनरी एक ही सिंगल ऑपरेंड्स है, मतलब यूनरी है. अब इस पे आप प्लस अरिथमेटिक ऑपरेटर्स परफॉर्म नहीं कर सकते हो. तो जैसा कि मैंने आपको बताया, आपके पास अरिथमेटिक ऑपरेटर्स के अंदर एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और मॉड्यूल्स, ये 5 क्या हैं, ऑपरेटर हैं. हम इन पांचों ऑपरेटर्स को डिटेल्स में देखेंगे. सबसे पहले हम बात करते हैं अपने एडिशन की. तो हम इसे कोड में इंप्लीमेंट करके देखते हैं. आप ध्यान से देखो. ठीक है. ये है हमारा JDB ऑनलाइन कंपाइलर. मैं जावा के लिए इस कंपाइलर का यूज़ करता हूँ. ठीक है. देखिए आप, जैसा कि मैंने आपको बताया एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, तो हम वन बाई वन सब करते हैं. तो मान लो हमें एडिशन परफॉर्म करना है, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले दो वेरिएबल्स बना लेते हैं. इंट a इक्वल्स टू 34. ठीक है. देन इंट b इक्वल्स टू 45. ये दो ऑपरेटर्स, सॉरी ये दो क्या हो गए, वेरिएबल्स अपने पास हो गए. अब मुझे इन्हीं दो पे
क्या ऑपरेशन परफॉर्म करना है, तो हम लिखते हैं इंट रिजल्ट। रिजल्ट नाम का एक वेरिएबल बना लिया, इसके अंदर हम क्या स्टोर कराएंगे, रिजल्ट। हमने लिखा a प्लस बी, ठीक है, सेमीकॉलन। अब होता क्या इंटरनली a प्लस बी ऐड होके किस में चला गया होगा, रिजल्ट के अंदर, ठीक है। अब हम फाइनली क्या करते हैं, फाइनली हम प्रिंट कर देते हैं किसको, रिजल्ट को। जैसे ही हमने रिजल्ट को प्रिंट किया, आउटपुट में आप देख सकते हो कि आपको 34 प्लस 45 का रिजल्ट 79 मिल गया है, ठीक है। ये हो गया ऐड करने का। अब यहीं आप इसको सब्सट्रैक्ट कर सकते हो, क्या, माइनस सिंबल लगा के। जैसे ही आपने माइनस सिंबल लगाया, यू कैन सी हियर आपको -11 मिला। क्यों मिला, चूँकि 34 माइनस 41 माइनस 11 होगा, ठीक है। आप सपोज करो मैंने यहाँ लिख दिया क्या, 23, ठीक है, और इसकी वैल्यू रख देता हूँ मैं 3। अब हमारा आउटपुट जो है, तो आउटपुट हमें आएगा 20, ठीक है। तो ये हो गया सब्सट्रैक्शन का। उसी तरीके से आप मल्टीप्लिकेशन कर सकते हो, ठीक है, उसी तरीके से आप मल्टीप्लिकेशन कर सकते हो, ठीक है। जब हम मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करते हैं तो मल्टीप्लाई करके आपको रिजल्ट दे देगा क्या, 69, ठीक है। अगर मान लो मैंने यहाँ मल्टीप्लिकेशन की जगह डिवाइड किया, ठीक है, और मैंने इसकी वैल्यू रख दी 5 और इसकी रख दी 20, और जब अब मैं इसे रन करता हूँ तो आप देखो आउटपुट में आपको 4 मिल रहा है, ठीक है। क्योंकि 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 3 जा 15 एंड 4 जा 20 होता है, तो इसलिए इसने आपको 4 आउटपुट दे दिया, ठीक है। तो अब देखो ये चीज़ हो गई। अब उसके बाद एक सबसे बड़ी बात क्या होती है, लास्ट हमारा जो है, ये लास्ट है क्या, मॉडुलस, ठीक है। इसे हम मॉड भी बोलते हैं, मॉडुलस भी बोलते हैं। ये क्या होता है, ध्यान से इस चीज़ को देखिए। क्या होता है कि जैसे मान लीजिए, बहुत लोगों को नहीं पता होता, मैं यहाँ बताता हूँ आपको डिटेल्स में। सपोज करिए मेरे पास क्या है, 1 मिनट, जैसे देखिए ये अभी क्या था, डिवाइड था, ठीक है, तब से वो भी अपना स्टार्ट हो जाएगा। हम यहाँ क्या मॉड यूज़ करते हैं, क्या यूज़ करते हैं, मॉड। तो आप जैसे मैंने मॉड लगाया, आप देख सकते हो कि आपको आउटपुट में क्या मिल रहा है, 0 मिल रहा है, ठीक है। आपको आउटपुट में 0 मिला, तो ये जो मॉड है तो आपको 0 दे रहा है। ये दे कैसे रहा है 0, उस चीज़ को हमें देखना है, ध्यान से देखिए। मैं यहाँ लिखता हूँ, सपोज मैंने क्या लिया था, 20, ठीक है, और क्या लिया था, 5 लिया था, इस तरीके से। तो अब देखो, अगर मैं इसे ये आपका क्या है, ये डिवाइज़र, इसको क्या बोलते हैं, डिविडेंड। डिविडेंड होता है। यहाँ जो आपको रिजल्ट मिलेगा वो क्या कहलाएगा, कोसेंट। ठीक है, और जो आपको फाइनल रिमाइंडर मिलेगा वो रिमाइंडर कहलाएगा, ठीक है। ठीक है, तो इतनी चीज़ें हो गई। अब चलो हम डिवाइड करते हैं। तो 5 1 जा 5, 5 2 जा, हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं। अगर डायरेक्ट नहीं कर रहे हैं तो आप 1 टाइम भी कर सकते हो, ठीक है। जैसे मैंने ये 5 4 जा, आपको पता है क्या होता है, 20, ठीक है। अब अगर मैं इसको माइनस कर दूं तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, 0 0, ठीक है। इससे ये कैंसिल हो जाएगा, 0 आपका बचा। तो जो 0 है ये क्या कहलाएगा, ये आपका रिमाइंडर कहलाएगा। जब आप यहाँ लिखते हो, मान लो ए की वैल्यू क्या हो गई, 20, बी की वैल्यू क्या हो गई, 5, ठीक है, ये हो गया। जब आप करते हो ए डिवाइड बाई बी, ए डिवाइड बाई बी का मतलब होता है 20 डिवाइड बाई 5, तो इसका आउटपुट आपको क्या मिलता है, 4। मतलब क्या, ये कोसेंट वैल्यू क्या मिलती है जब आप डिवाइड करते हो। लेकिन वहीं जब आप लिखते हो 20 मॉड 5, इस कंडीशन में आपको क्या आउटपुट मिलता है, 0 0। ये क्या देता है, मॉड आपको हमेशा रिमाइंडर देता है, जो कि ये रहा आपका रिमाइंडर, क्या, ये रहा आपका रिमाइंडर 0 0, ठीक है। तो मॉड हमेशा आपको 0 0 देता है। अब मॉड के बेस पे दो कॉन्सेप्ट है आपके पास। देखो मॉड के बेस पे दो कॉन्सेप्ट हैं, जैसे अपन ने बताया कि 20 मॉड 5 क्या मिला, 0 0, ठीक है, 0 0 मिला, ठीक है।
नाउ सपोज करो आपका है 3 mod 17, क्या है 3 mod 17, इसका आउटपुट क्या आएगा, इसका आउटपुट क्या आएगा, इसका मतलब ये है कि 3 mod 17 का मतलब क्या है, 3 यहाँ है और 17 यहाँ है, 3 यहाँ है 17 यहाँ है। इस कंडीशन में आप देखो 17 का टेबल अगर आप रीड करो तो आपको 3 कहीं नहीं मिलेगा, मतलब 17 1 जा 17 होता है, मतलब 0 टाइम्स इसमें जा सकता है। तो हम एक जो वे होता है, वैसे तो मैं सिंपल तुमको बता सकता हूँ, लेकिन यहाँ देखो 0 टाइम जाएगा, कितनी टाइम जाएगा 0 टाइम, तो यहाँ क्या हो गया 0, आपको रिमाइंडर क्या मिला 3, तो ये आपका क्या हो जाएगा रिमाइंडर, ठीक है, रिमाइंडर हो जाएगा क्या 3, तो ये इसका आउटपुट 3 आएगा 3 इस तरीके से। लेकिन अगर आप इस तरीके से नहीं करना चाहते, याद रहे आप दो वैल्यू के बीच में दो वेरिएबल सब पे मॉड अप्लाई करते हो, ठीक है, ये num1 होता है, num1 mod num2, ठीक है, num1 mod num2। इसका एक सरल तरीका मैं आपको बताता हूँ, याद रहे अगर num1 क्या है लेस है किससे, num2 से, अगर num1 लेस देन num2 है तो रिजल्ट आपका क्या होगा, रिजल्ट आपका होगा num1 हमेशा आपका रिजल्ट होगा। जैसे अगर मैंने लिखा 12 mod 80, ठीक है, तो इसका रिजल्ट क्या मिलेगा आपको 12। चलो हम इसे कोड में इंप्लीमेंट करके देख लेते हैं, ठीक है, ये देखो हम यहाँ आपको बताते हैं। जैसे इसकी वैल्यू हमने क्या लिखी, इसकी वैल्यू हमने रख दी 12, ए की वैल्यू क्या है 12, ए की वैल्यू मतलब num1 की वैल्यू, बी की वैल्यू क्या हो गई 89 या फिर कुछ भी आप रख सकते हो। अब अगर मैं इसको रन करूं, आप देखो आउटपुट में आपको क्या मिलेगा, आउटपुट में आपको 12 मिला, हमेशा आपको num1 ही मिलेगा, मतलब ए की वैल्यू मिलेगी, मतलब लेफ्ट साइड जो लेफ्ट साइड लिखा हुआ है उसी की वैल्यू एज अ रिजल्ट मिलेगी, ठीक है। तो ये हो गया है आपके अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट, इसका एग्जाम्पल मैंने आपको बता ही दिया, ये नोट्स आपको वीडियो लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से लिंक आपको मिलेगी, उस लिंक के थ्रू आप ये पीपीटी डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। अब देखो जो चीज़ें मैंने आपको वहाँ दिखाई वही चीज़ यहाँ है, आप यहाँ से भी देख सकते हो, ये मैंने एग्जाम्पल लिया है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड एंड मॉड का, ठीक है। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं यूनरी ऑपरेटर्स। यूनरी ऑपरेटर्स में क्या क्या आता है, यूनरी ऑपरेटर्स में आता है देखो पॉजिटिव, निगेटिव, इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट, लॉजिकल नॉट, ठीक है, ये सारे ऑपरेटर्स यूनरी ऑपरेटर्स कहलाते हैं। अब हम देखते हैं पॉजिटिव का मतलब क्या होता है, जैसे पॉजिटिव ये प्लस, याद रखिएगा ये प्लस आपका एडिशन नहीं है, ये बताता है प्लस ए मतलब क्या पॉजिटिव नंबर, माइनस ए मतलब निगेटिव नंबर, प्लस प्लस मतलब इंक्रीमेंट होता है, माइनस माइनस मतलब डिक्रीमेंट होता है, ठीक है, और ये लॉजिकल ऑपरेटर्स। तो चलो हम एक एक करके सबको देखते हैं, ठीक है, ध्यान से देखो। यूनरी ऑपरेटर्स है, यूनरी के लिए हमें सिर्फ एक सिंगल ऑपरेंड्स की ज़रूरत होती है, यूनरी के लिए हमें एक सिर्फ और सिर्फ सिंगल ऑपरेंड्स की ज़रूरत होती है। तो हम सबसे पहले यहाँ आपको बताते हैं, ध्यान से देखिएगा। पहला क्या था पॉजिटिव, ठीक है। अब मान लो मेरे पास एक वेरिएबल है ए जिसकी वैल्यू है 24, ठीक है, तो हमने लिखा प्लस ए, प्लस एक मतलब प्लस का 24, ये तो ऑलरेडी पहले से ही पॉजिटिव है, पर ये 24। अब मान लो मैंने लिखा माइनस ए, माइनस ए का मतलब क्या है माइनस का 24, ठीक है, दो हो गए। अब बात आती है इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट की, बात आती है इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट की, जैसे आप यहाँ देख सकते हो, आपको यहाँ दिख रहा होगा इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट की। तो इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट क्या होता है वो ध्यान से अपन देखेंगे, ठीक है। इधर देखो, इंक्रीमेंट मतलब होता है प्लस प्लस, डिक्रीमेंट मतलब होता है माइनस माइनस, ठीक है, जैसे प्लस प्लस माइनस माइनस, ये हो गया इंक्रीमेंट, ये हो गया डिक्रीमेंट, ठीक है। तो अब देखो इंक्रीमेंट भी दो तरीके से होता है, कैसा, प्री, दूसरा पोस्ट, ठीक है, ये भी दो तरीके से होता है, एक प्री और दूसरा पोस्ट, मतलब प्री इंक्रीमेंट पोस्ट इंक्रीमेंट, प्री इंक्रीमेंट पोस्ट इंक्रीमेंट, प्री डिक्रीमेंट पोस्ट डिक्रीमेंट, ठीक है। तो ये किसके बेसिस पे होता है वो हम अभी देखेंगे, ठीक है। तो आप देख सकते हो यहाँ, अगर मैं
लिखता हूँ, मान लो मेरे पास एक वेरिएबल है a इक्वल्स टू इंट a इक्वल्स टू 12, ठीक है। अब मैंने लिखा a प्लस प्लस, इसका मतलब क्या है कि a के पहले लगा कि बाद में, अगर इधर लगेगा a के इधर अगर प्लस इंक्रीमेंट ऑपरेटर लगा, प्लस प्लस साइन अगर इस साइड लगता तो ये क्या होता, प्री, ठीक है। लेकिन बाद में लगा तो क्या होगा, पोस्ट, क्या होगा, पोस्ट। मतलब अगर लेफ्ट साइड लगा तो प्री, राइट साइड लगा तो पोस्ट होगा। तो अभी जब मैंने ए प्लस प्लस लिखा तो इसका मतलब पोस्ट इंक्रीमेंट है। क्या है, पोस्ट इंक्रीमेंट। तो ए प्लस प्लस का मतलब क्या होता है, ए प्लस वन। इंटरनली क्या होता है, ए प्लस वन। मतलब 12 वैल्यू थी ए की, प्लस वन किया तो क्या हो गया, 13, ठीक है। उसी तरीके से अगर प्लस प्लस ए करते तो इस कंडीशन में भी क्या होता, इस कंडीशन में भी यही होता, ए सॉरी 1 प्लस ए, 1 प्लस ए, ठीक है। इसमें प्लस वन बाद में हुआ, इसमें प्लस वन पहले हो गया, तो इसका भी वैल्यू क्या आएगा, 13। उसी, अब देखो यहाँ आपको दोनों में कोई डिफरेंस समझ में नहीं आएगा, जब हम कोड में इसे इंप्लीमेंट करेंगे तो आपको इन दोनों का डिफरेंस समझ में आएगा, ठीक है। तो अब हम देख लेते हैं नीचे कि डिक्रीमेंट का, जैसे डिक्रीमेंट की हमने बात करी तो सेम कॉन्सेप्ट वहाँ भी अप्लाई होता है। जैसे मैंने लिखा ए माइनस माइनस, तो इसका मतलब क्या है, ए माइनस वन, मतलब कि 12 माइनस वन इक्वल्स टू 11, ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं माइनस माइनस ए, इसका मतलब क्या है, 1 माइनस ए, मतलब 1 माइनस 12, मतलब क्या। अब देखो यहाँ भी, अब ये देखो यहाँ आप इस तरीके से मत समझना कि ये माइनस इसका है तो फिर ये माइनस 11 होना चाहिए, ऐसा नहीं है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि पहले माइनस वन हो गया, इसका मतलब ये है कि बाद में माइनस वन हो गया, ठीक है। बाद में माइनस वन हुआ, इसमें पहले हुआ, तो रिजल्ट आपको हमेशा पॉजिटिव ही मिलेगा, रिजल्ट आपको हमेशा पॉजिटिव ही मिलेगा, मतलब 11 ही मिलेगा। बस ये है कि प्री और पोस्ट, तो प्री और पोस्ट के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए थोड़ा सा आपको आना पड़ेगा अपने कोडिंग वाले प्लेस पे। तो चलो हम यहाँ वन वन करके सारी चीज़ें देखते हैं। हमारे पास एक वेरिएबल है इंट ए, ठीक है, इसकी वैल्यू है 45, ठीक है। हम लिख देते हैं यहाँ एक मिनट, यहाँ देखो, अगर मैं प्री इंक्रीमेंट की बात करूँ, किसकी, प्री इंक्रीमेंट की, तो प्री इंक्रीमेंट की बात करते हैं, मतलब प्लस प्लस क्या, प्लस प्लस ए, ठीक है, कमेंट हमने किया है, ठीक है, ए। तो अब चलो हम इसे करके देखते हैं। तो हमने लिखा प्लस प्लस ए, ठीक है, प्लस प्लस ए किया, या फिर सिंपल सी बात, आप इसे प्रिंट फंक्शन के अंदर लिखो, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। देखो अगर हमने यहाँ लिखा प्लस प्लस ए, इसका मतलब क्या है कि पहले एक, मतलब ए में, ए की वैल्यू में प्लस वन करना है, तो 45 प्लस वन 46, तो आउटपुट में आपको क्या मिलना चाहिए, सॉरी, आउटपुट में आपको मिलना चाहिए 46। लेकिन अगर आपने यहाँ लिखा ए प्लस प्लस, मतलब ये पोस्ट इंक्रीमेंट है, पोस्ट इंक्रीमेंट मतलब बाद में इंक्रीमेंट किया गया, इस कंडीशन में आपको आउटपुट क्या आना चाहिए, आप थोड़ा सा सोचो और बताओ क्या आना चाहिए। चलो ठीक है, हम इसको रन करके देखते हैं कि आउटपुट हमें क्या मिलना चाहिए। तो आप देखो 45 मिला, अब ये कैसे हो गया, अभी 46 से 45 कैसे हो गया। बच्चों ध्यान दो कि प्रिंट एलन फंक्शन, ये जो प्रिंट फंक्शन है, प्रिंट फंक्शन के अंदर जो चीज़ें फ्लो होती हैं, जो परफॉर्म होता है ऑपरेटर्स, वो किस तरीके से, लेफ्ट टू राइट, किस तरीके से, लेफ्ट टू राइट। तो इसमें देखो पहले क्या लिखा है, मान लो कंपाइलर हमारा इधर से आया, इधर से स्टार्ट किया, उसने देखा हमें कुछ प्रिंट करना है, क्या, ए, पहले उसे मिला ए, उसने ए प्रिंट कर दिया, ए की वैल्यू क्या, 45, फिर बाद में उसने प्लस प्लस देखा, तो उसने क्या किया होगा, बाद में उसने ए प्लस वन करके ए की वैल्यू क्या कर दी होगी, 46। अब आपको लग रहा होगा 46 कहाँ हुई, हमें तो 45 मिली है, लेकिन ऐसा नहीं है। देखो हम आपको दिखाते हैं 46 कहाँ है। अगर नीचे आप फिर से किसको प्रिंट करते हो, अगर नीचे आप प्रिंट करते हो सिर्फ ए को, तो अभी ए के अंदर पता क्या है, 45 नहीं है, 46 हो चुका है, क्योंकि पहले उसने ए को प्रिंट किया, फिर प्लस प्लस किया, तो ए के अंदर वैल्यू उसने 46 रख दी है। आप यहाँ देख सकते हो कि 46 आपको मिल चुका है, ठीक है। तो ये है प्री इंक्रीमेंट और पोस्ट इंक्रीमेंट का कॉन्सेप्ट। अब हम इसी तरीके से
क्या देख सकते हैं, इसी तरीके से हम डिक्रीमेंट देख सकते हैं। जैसे अगर हम ऐसा लिखते हैं माइनस माइनस ए, इसकी वैल्यू क्या आएगी, इसकी वैल्यू आपको मिलेगी 44, ठीक है, इसकी वैल्यू 44 मिलेगी दोनों जगह, ऊपर भी नीचे भी 44, क्योंकि पहले -1 हुआ देन ए प्रिंट हुआ, लेफ्ट टू राइट, तो पहले -1 हुआ फिर ए प्रिंट हुआ, ठीक है, -1 मतलब ए में पहले -1 हुआ फिर प्रिंट हुआ। अब देखो अगर हम यहाँ इसको ऐसा लिख देते हैं ए माइनस माइनस, इस कंडीशन में क्या होगा, पहले आपका ए प्रिंट होता है, पहले आपका ए प्रिंट होता है देन माइनस माइनस होता है, ठीक है, पहले आपका ए प्रिंट होता है देन माइनस माइनस होता है। तो ये आपको क्या देगा आउटपुट, ऊपर वाला प्रिंट फंक्शन आपको क्या आउटपुट देगा, आपको देगा 45, लेकिन नीचे वाला ये आपको क्या देगा 44, ये आपको 44 देगा आउटपुट, ठीक है। चलो हम रन करके देखते हैं, ऊपर का क्या हुआ 45 देन 44, क्यों, क्योंकि पहले उसने ए प्रिंट किया फिर उसमें -1 कर दिया, तो क्या हो गया 44 वैल्यू हो गई, और 44 वैल्यू हमने सिर्फ नीचे ए प्रिंट किया, मतलब एक ही नई वैल्यू 44 हो गई है। आई होप कि आपको ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी, ठीक है। अगर कोई आपको डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। नेक्स्ट, ये आपका एग्जाम्पल है जो कि यहाँ हमने बताया है प्री और पोस्ट कैसे वर्क करते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर्स की ओर। अब ये बात करते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर में, एक मिनट, अब बात करते हैं हम असाइनमेंट ऑपरेटर में, ध्यान से देखो। असाइनमेंट ऑपरेटर क्या क्या होते हैं जो वैल्यू असाइन करते हैं। सिंपल सी बात, असाइनमेंट ऑपरेटर से आपको समझ में आ रहा है वैल्यू असाइन करना, ठीक है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, थोड़ा सा फोकस करके इसको देखते हैं। असाइनमेंट ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर में क्या होता है, एक ये इक्वल साइन होता है, सिंगल इक्वल साइन, ये प्लस इक्वल साइन, माइनस इक्वल साइन, इनटू इक्वल साइन, डिवाइड इक्वल साइन, मॉड इक्वल साइन, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, ध्यान से हम वन वन करके सारी चीज़ें देखेंगे, ठीक है। जैसे मान लो पहला था a इक्वल्स टू 10, a इक्वल्स टू 10, इक्वल हमेशा असाइनमेंट ऑपरेटर होता है। जैसे हमने लिखा a इक्वल्स टू 10, इसका मतलब ये है कि हमने 10 को a के अंदर इंसर्ट कर दिया, असाइन कर दिया, हमने 10 a को असाइन कर दिया, मतलब a की वैल्यू 10 रख दी, है ना, इसको कहते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। अगर आप लिखते हो a प्लस इक्वल्स टू 10, इसका मतलब क्या होता है कि हमने क्या किया, a के अंदर 10 को असाइन कर दिया, लेकिन प्लस इक्वल्स लिखा है। प्लस इक्वल्स का मतलब होता है कि a प्लस 5, a प्लस, जैसे यहाँ लिखा 5 यहाँ लिखा 10, तो a प्लस 10, कहने का मतलब अगर आप ऐसा लिखते हो, जैसे मान लो हमने लिखा a इक्वल्स टू 10, अभी एक बॉक्स है इसके अंदर 10 आ गया, इसका नाम a है, बस ये सपोज करना है, इसका नाम a है, इसके अंदर वैल्यू 10 आ गई, फिर हमने लिखा a प्लस इक्वल्स टू 10, ठीक है, मतलब हम ये लिख करना चाहते हैं कि a प्लस 10, क्या a प्लस 10, कहने का मतलब a इक्वल्स टू a प्लस 10, a इक्वल्स टू a प्लस 10, मतलब a इक्वल्स टू 10 प्लस 10 वॉट 20, ये होता है कॉन्सेप्ट, ठीक है। यहीं आप देख लो, a की वैल्यू क्या है 10 है, ठीक है, a की वैल्यू क्या है 10 है, हमने एक बॉक्स बनाया, इसके अंदर 10 वैल्यू रख दी और इसको a रख दिया। अब देखो a प्लस इक्वल्स टू 5, इसका मतलब क्या है कि a इक्वल्स टू a प्लस 5, इसको आप ऐसे लिख सकते हो a इक्वल्स टू a प्लस 5, ठीक है। अब अगर है a इक्वल्स टू a माइनस इक्वल्स टू 5, इसका मतलब क्या है a इक्वल्स टू a माइनस 5, जो कि आप यहाँ देख रहे हो, ठीक है। तो इस तरीके से ये सारे असाइनमेंट ऑपरेटर्स होते हैं, इन्हें हम 1 बाय 1 करके देखेंगे, ठीक है। तो चलो हम इसे कोड में इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। जैसे आप सिंपल सी बात यहीं आप देख सकते हो, ये क्या है असाइनमेंट ऑपरेटर है, ठीक है। 44 हमने 45 लिखा, तो a की वैल्यू क्या हो गई 45, तो ये असाइनमेंट ऑपरेटर है, ठीक है। इस तरीके से इसमें होता है, आपको इसी में एग्जांपल मिल जाएगा। सपोज करिए जैसे ये है इंट इक्वल्स टू 10, तो a प्लस इक्वल्स टू 5 का मतलब होता है a इक्वल्स टू 15। a इक्वल्स टू 15 कैसे हो गया यहाँ, क्योंकि इसने क्या किया, इसने क्या किया कि इसने, इसका कहना ये है कि a इक्वल्स टू a प्लस 5, ए की वैल्यू क्या है 10 प्लस 5 बराबर क्या 15 आ गया, ठीक है। तो ए की वैल्यू क्या हो गई 15, ए की नई वैल्यू 15 हो गई, तो इसका 15 हो गया। अब बात करते हैं इसकी, तो इसमें देख लेते हैं इसने क्या लिखा, ए इंटू इक्वल्स टू, इसका मतलब है ए इक्वल्स टू ए इंटू 2, ठीक है, ए इक्वल्स टू ए इंटू 2 हो गया। तो अभी ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू अब नई वैल्यू 15 आ गई, ठीक है। ए के अंदर अब क्या आ गया 15 आ गया, तो हम यहाँ लेते हैं क्या a इक्वल्स टू 15 इंटू 2,
15 इंटू टू वाट 30, मतलब एक ही नई वैल्यू क्या हो गई 30 हो गई। दिस इज द न्यू आउटपुट। ठीक है, इस तरीके से होता है। नेक्स्ट, अब देखो ये क्या है, रिलेशनल ऑपरेटर्स। क्या है, रिलेशनल ऑपरेटर्स। ठीक है, रिलेशनल ऑपरेटर्स क्या होता है, जो दो ऑपरेंड्स के बीच में रिलेशन बताता हो, जो दो ऑपरेंड्स के बीच में रिलेशन बताता हो, दो वैल्यू को कंपेयर करता हो, दो वैल्यू के बीच में रिलेशन बताता हो और फाइनली आपको रिजल्ट देता हो ट्रू और फॉल्स के कॉन्सेप्ट में, वो क्या कहलाते हैं, रिलेशनल ऑपरेटर्स कहलाते हैं। ठीक है, तो चलो हम इसको देखते हैं कि रिलेशनल ऑपरेटर्स कैसे होते हैं, क्या क्या होता है। पहला है इक्वल 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 साइन। इसका मतलब कि जैसे अगर आपने लिखा a इक्वल्स टू बी, मतलब a b के इक्वल है, अगर ऐसा है तो ट्रू आएगा, अगर ऐसा नहीं है तो फॉल्स आएगा। एग्जाम्पल समझते हैं। मान लो हमारे पास a इक्वल्स टू 20 है, b इक्वल्स टू 20 है, और हमने लिखा a इक्वल्स टू b, मतलब a इक्वल्स टू b का मतलब है 20 इक्वल्स टू 20। तो देखो 20 के इक्वल है ना। जब 20 के इक्वल है तो आपको आउटपुट में क्या मिलेगा, आपको आउटपुट में मिलेगा ट्रू, मतलब ये कंडीशन सही है। ठीक है, अब मान लो वहीं अगर हमारे b की वैल्यू 30 होती और मैंने लिखा a इक्वल्स टू b, मतलब 20 इक्वल्स टू वॉट 30। अब बताओ 20 30 के इक्वल है, नहीं है, आउटपुट में आपको क्या मिलेगा, फॉल्स, आउटपुट में आपको फॉल्स मिलेगा। ठीक है, तो ये था इक्वल्स टू साइन। अब ये जो सिंबल है ये है नॉट इक्वल्स टू। क्या है, नॉट इक्वल्स टू। ठीक है, तो अब हम नॉट इक्वल्स टू को देखेंगे, इसको नॉट इक्वल्स टू को। नॉट इक्वल्स टू का मतलब होता है, जैसे कि मान लीजिए मैंने लिखा क्या, 1 मिनट, पहले इक्वल्स टू साइन हम यहाँ देख लेते हैं आपको आउटपुट में, फिर हम देखते हैं नॉट इक्वल्स टू। हम कोडिंग में अपने कोड में आते हैं और यहाँ हम दो वेरिएबल लेते हैं, इंट a इक्वल्स टू वॉट 56, 10 नीचे, इंट b इक्वल्स टू 1 मिनट, नेक्स्ट b इक्वल्स टू वॉट 45। नाउ वी आर गोइंग टू कंपेयर 1 to b। कैसे, a to b, लाइक मैंने लिखा मैंने लिखा एक प्रिंट फंक्शन। ठीक है, और मैंने लिखा a इक्वल्स टू b, मैं बोल रहा हूँ a इक्वल्स टू b। ठीक है, तो अब देखो अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ तो आउटपुट में हमें क्या मिलना चाहिए, आउटपुट में हमें मिला क्या, लेट्स सी, फॉल्स। फॉल्स क्यों मिला, क्योंकि 45 एंड 56 बोथ आर नॉट इक्वल, दोनों सेम नहीं है, तो क्या मिला, फॉल्स। अगर मान लो इसको भी मैंने 45 बना दिया होता, इसको मैंने लिख दिया 45, देन मैंने एग्जीक्यूट किया, अब देखो आउटपुट में आपको क्या मिलेगा, अभी आपको ट्रू मिला। ट्रू क्यों मिला, ट्रू इसलिए मिला क्योंकि अभी दोनों वैल्यू इक्वल्स हो गई, तो ये है इक्वल ऑपरेटर। अब हम नेक्स्ट ऑपरेटर की बात करते हैं, नॉट इक्वल। ठीक है, नेक्स्ट ऑपरेटर क्या था, नॉट इक्वल, तो हम इसको देखते हैं नॉट इक्वल को। आप यहाँ देखो, जैसे ही मैंने लिखा क्या, नॉट इक्वल, तो ये आपका है नॉट इक्वल। नॉट इक्वल, 1 मिनट, नॉट इक्वल का मतलब क्या है, जैसे मैंने ये लिखा, इसका मतलब है हम ये कहना चाहते हैं a नॉट इक्वल्स टू b, मतलब a b के बराबर नहीं है, हम कहना चाहते हैं a b के बराबर नहीं है। अब अगर मैं इसको रन करूं तो आप देखो आउटपुट में हमें क्या मिला, फॉल्स। फॉल्स इसलिए मिला, हम बोल रहे हैं a b के बराबर नहीं है। कंपाइलर कह रहा है ऐसे कैसे तुम बोल रहे हो, क्योंकि a तो b के बराबर है, कहाँ है, a की वैल्यू 45 है, b की वैल्यू भी 45 है, दैट मीन्स a इक्वल्स टू b, बट हियर वी wrote a not equals to b, which is totally wrong. That means they will give me false here. If you want true, so you should have to change the value of here, like आप 45 की जगह कुछ भी लिख सकते हो, 34। Now both values are different, ये 34 है, ये 45 है। अब अगर हम इसको रन करें तो आप देखो हमें आउटपुट में ट्रू मिलेगा। Why? Because of now condition is true, we are saying here a is not equals to b, a b के बराबर नहीं है, and you can see here a equals to 34 and b equals to 45, means 34 is not equals to 45, that is totally true, इसलिए ये आपको आउटपुट में ट्रू दिया। ठीक है, ये था नॉट इक्वल साइन। अब नेक्स्ट बात करते हैं, इसको क्या बोलते हैं, ये आपका ग्रेटर देन। क्या है, ग्रेटर देन। ठीक है, अब बात करते हैं ग्रेटर देन सिंबल की। हमने लिखा है यहाँ क्या, 1 मिनट, इस तरीके से हम बोल रहे हैं a ग्रेटर देन b, मतलब a b से बड़ा है।
तो हम इसे जब रन करते हैं तो आप देखो आउटपुट में हमें फॉल्स मिलता है। फॉल्स क्यों मिलता है? क्योंकि ए की वैल्यू 34 है, बी की वैल्यू 45 है, और आप देख सकते हो कि 34 45 से क्या होता है, छोटा होता है, लेकिन हम क्या बोल रहे हैं 34 45 से बड़ा है, जो कि रॉन्ग है। तो इसलिए उसने फॉल्स दे दिया। अगर आप, ये हो गया क्या, ग्रेटर देन। नेक्स्ट आपका था क्या, लेस देन। अगर आपने यहाँ ग्रेटर देन की जगह लेस देन ऑपरेटर लगा दिया, लेस देन का मतलब है आप कहना चाहते हो कि ए बड़ा है, सॉरी ए छोटा है किससे, बी से, ए लेस देन बी। तो ये कंडीशन, ये क्या है, ट्रू है, ये कंडीशन ट्रू है। तो आपको अभी क्या मिलना चाहिए, ट्रू मिलना चाहिए। अब देखते हैं ट्रू मिलता है या नहीं मिलता। देखो आपको ट्रू मिल चुका है। नेक्स्ट क्या है आपका, ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू। ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू का मतलब क्या होता है, ये ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू ये जो है ये कॉम्बिनेशन होता है किसका, ये कॉम्बिनेशन होता है दो चीज़ों का, एक तो ग्रेटर देन का और दूसरा इक्वल्स टू साइन का। इन दोनों का क्या होता है, कॉम्बिनेशन होता है। ठीक है, कॉम्बिनेशन का मतलब कैसा, जैसे मान लो यहाँ हम देखते हैं, हमने यहाँ लिखा 45 एंड 4, और हमने यहाँ सिंबल लगा दिया क्या, ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू। ठीक है, इस तरीके से जब मैंने इसे रन किया तो आप देखो आउटपुट में आपको क्या मिल रहा है, ट्रू। ट्रू क्यों मिल रहा है, हम इसको बोल रहे हैं कि हमारे ए की वैल्यू बी से बड़ी है या बराबर हो, या तो बड़ी होनी चाहिए या तो बराबर होनी चाहिए। ठीक है, अगर बड़ी हो और बराबर हो तो दोनों कंडीशन में आपको ट्रू मिलेगा। ठीक है, अगर मान लो मैंने इसको भी क्या ले लिया 45, अब भी अगर मैं एग्जीक्यूट करूं तो क्या होगा, ट्रू होगा, क्योंकि 45 से बड़ा नहीं हो सकता, 45 से बड़ा नहीं हो सकता, लेकिन बराबर तो है, दोनों बराबर तो है। अगर बड़ा हुआ फिर भी ट्रू आएगा, बराबर हुआ फिर भी ट्रू आएगा। ठीक है, लेकिन अगर मैं यहाँ से इक्वल साइन हटा दूँ और दोनों की वैल्यू 45 रख दूँ, अब ये फॉल्स आएगा। फॉल्स क्यों आएगा, क्योंकि ए ग्रेटर देन बी नहीं है, ए इक्वल्स टू बी है, ए बी के बराबर है, ना कि ए बी से बड़ा है, क्योंकि दोनों की वैल्यू सेम है। उसी तरीके से होता है लेस देन आर इक्वल्स टू, ये है आपका लेस देन आर इक्वल्स टू। ठीक है, जैसे ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू ऐसे ही लेस देन आर इक्वल्स टू। अब मैं कह रहा हूँ कि ए लेस है किससे, बी से, तो ये अभी आउटपुट में आपको क्या देगा, ट्रू देगा। ट्रू क्यों देगा, हम कह रहे हैं कि ए की वैल्यू बी के वैल्यू से या तो छोटी है या फिर बड़ी है, सॉरी बराबर है, या तो छोटी है या तो बराबर है। तो आप यहाँ देख सकते हो छोटी तो नहीं है लेकिन बराबर है, इसलिए उसने क्या दिया, ट्रू दिया। लेकिन वहीं अगर आप इक्वल्स टू साइन हटाकर और फिर से आप रन करते तो आप देख सकते हो कि आपको आउटपुट में क्या मिलता, आपको आउटपुट में फॉल्स मिलता। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट था रिलेशनल ऑपरेटर का। ये रिलेशन बताता है, दो ऑपरेंड्स के बीच में रिलेशन बताता है। नेक्स्ट अब आते हैं हम लॉजिकल ऑपरेटर्स, किसमें, लॉजिकल ऑपरेटर्स में। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इसका हाफ पार्ट लेके आएंगे जिसमें आपको ऑपरेटर्स कंप्लीट करेंगे। ठीक है, एक्चुअली है क्या, वीडियो की लेंथ आपकी बहुत ज़्यादा हो गई, जिस वजह से हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।